हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, आज का मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, 2023, 2024 के लिए कि कॉजेज फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर इन इंडिया। डायरेक्टली आपका यही टॉपिक है आज का कि भारत में मुगल्स ने रूल किया, दिल्ली सल्तनत आई, फिर उसके बाद मुगल्स आए, राइट। तो चलते चलते क्या ऐसे कारण रहे जिसके बेसिस पे मुगल्स को हटाकर ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई 1600 से, राइट। 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1700 फिर बैटल ऑफ प्लासी, इस तरह से मुगल्स को पूरी तरह हरा दिया गया, राइट। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मुगल पावर इन इंडिया, राइट। सबसे पहले कुछ स्टोरी बना लेते हैं। 18th सेंचुरी से देखने को मिला। 18th सेंचुरी का मतलब होता है फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, मतलब करीबन करीबन 1750 से, ठीक है, 1750 से आगे को जब ये ईयर चल रहा होता है तो मुगल्स का डिक्लाइन हमने देखना शुरू हो जाता है। द रेन ऑफ औरंगजेब 1658-1707 वॉज द बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। अब यहाँ पर क्या रहा, औरंगजेब था उसमें 1707 में, और लास्ट मुग़ल एम्परर बोला जाता है औरंगजेब को, क्योंकि वहीं से पूरी तरह डिक्लाइन ख़त्म हो गया। औरंगजेब मिसगाइडेड पॉलिसी वीकेंड द स्टेबिलिटी ऑफ स्टेट। लास्ट मुग़ल रूलर था तो पॉलिसी उतनी अच्छी थी नहीं, वन ऑफ द रीज़न तो यही था। फिर उसके बाद वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था कि एक मुग़ल राजा मरेगा, फिर उसके बाद उसके बेटे आएंगे, तो उस पर ही उसके 3-4 बेटे, तो कौन राजा की गद्दी में बैठेगा। वन ऑफ द सेकंड रीज़न तो आपका यही था। फर्स्ट है औरंगजेब वाला, सेकंड ये वाला। ओके, तो दो रीज़न। सबसे पहले मिसगाइडेड पॉलिसी, वन ऑफ द रीज़न पहला। दूसरा वॉर ऑफ सक्सेशन, मतलब एक पिता के बाद कौन सा दूसरा बनेगा। मोहम्मद शाह रूल्ड फॉर 29 ईयर्स बट कुडंट रिवाइव द इंपीरियल फॉर्च्यून्स। न्यू स्टेट्स ऑफ हैदराबाद, बंगाल, अवध एंड पंजाब established एंड द मराठा बिगिन टू मेक देयर बिड टू इनहेरिट द इंपेरियल मेंटल। सिंपल सी बात, मुगल्स के साथ साथ सिर्फ मुगल्स ही नहीं थे, उसके साथ साथ हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब थे, और साथ ही साथ और ज़्यादा मेजर राइवल्स आपके मराठास भी थे। तो इनिशियल में तो हमने देख लिया कि औरंगजेब के तुरंत बाद वन ऑफ द एक लास्ट मुग़ल रूलर था जिसके बाद मैं कहूँगा कि मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होने लगा, और हिस्टोरियंस का भी यही कहना है बिगनिंग ऑफ एंड ऑफ मुगल्स रूल इन इंडिया। जैसे ही औरंगजेब का चला वैसे ही मुग़ल रूल एंड हो गया, उसके पीछे मिसगाइडेड पॉलिसीज़ थी। चलिए, ये तो हमने इनिशियल की स्टोरी जान ली। अब हम पॉइंट वाइज करेंगे ताकि हम ईज़िली इसको समझ पाएँ कि किस तरह से इसको लिखा जाना चाहिए। सबसे पहला, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर बाय लेटर मुग़ल रूलर्स। अब क्या हुआ, जो इंडिया है उसका सेंटर में तो कर दिया, पर नॉर्थ वेस्ट जहाँ से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की बाउंड्री लगती है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो सबसे पहला कारण यही बताया जाता है कि अगर मुगल्स भारत में हारे तो उन्होंने नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर को नेग्लेक्ट कर दिया। अब क्या है, नादिर शाह आ गया, अहमद शाह अब्दाली वहाँ से आ गया, दिल्ली को लूटा, सेवरल ओकेजन्स। दिस नॉट ओनली डेंटेड द ट्रेजरी बट ऑल्सो डेल्ट ए सीवियर ब्लो द प्रेस्टीज ऑफ मुगल रूलर्स इन इंडिया। मतलब प्रेस्टीज तो ख़त्म की, इमेज भी ख़त्म की, साथ ही साथ दिल्ली को भी लूटा। तो सबसे पहला आपको क्लियर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बेसिस पर लेटर मुग़ल रूलर्स के वजह से जो नादिर शाह अहमद शाह अब्दाली है उसने दिल्ली को लूटा। सेकंड है, अहमद शाह अब्दाली इवन डिफीटेड द मराठाज इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761। अब जो अहमद शाह अब्दाली है उसने मराठाओं को भी हरा दिया 1761 तक। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये भी एक रीज़न रहा कि मुग़ल डिक्लाइन हुए, क्योंकि मराठास वन ऑफ द, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना कि मुग़ल के साथ साथ सिर्फ मुग़ल नहीं बढ़ रहे, मराठा भी बढ़ रहे हैं। अब अहमद शाह अब्दाली नॉर्थ वेस्ट से अगर आए, दिल्ली को तो लूट के चले गए, उसके साथ साथ मराठा को भी उन्होंने थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया। इससे और ज़्यादा डोमिनेशन किसका बढ़ गया, अहमद शाह अब्दाली का, नादिर शाह का, जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर से आए हैं भारत में। थर्ड है, लॉन्ग सक्सेशन ऑफ वीक रूलर हु possessed नो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमेन फर्दर एक्वेंटेड द डिक्लाइन ऑफ मुगल इन इंडिया। देखो, आपको शाहजहाँ, जहांगीर, ये यहाँ तक तो ठीक मिलता है, उसके बाद जो लीनिएज होता है, आगे के जो सक्सेसर होते हैं उनका वीक रूलर्स हो जाते हैं। कोई एक
मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी तो कोई लेके ही नहीं आता, सिर्फ राज करते हैं वो लोग, राइट। तो तीसरा ये भी रीजन था, लॉन्ग सक्सेशन ऑफ वीक रूलर्स यहाँ पर आए। चौथा, शिफ्ट ऑफ एलिजियंस ऑफ जमींदार्स। जमींदार मेंटेन बैंड ऑफ सोल्जर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ औरंगजेब रूल देयर वॉज मार्क्ड इंक्रीज इन देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस, दिस रिजल्टेड इन सेपरेटिस्ट टेंडेंसी अमंग द क्लास, राइट। जमींदार मेंटेन बैंड ऑफ सोल्जर्स। अब यहाँ पर तीसरा क्या हुआ, मुगल्स के पास अपनी आर्मी थी, स्टेशनड आर्मी थी, साथ ही साथ जो दूसरे जमींदार थे जिनको मुगल्स ने कहीं ना कहीं छोटा ज़मीन का टुकड़ा दिया था, वो और ज़्यादा पावरफुल हो रहे थे। टुवार्ड्स द एंड ऑफ औरंगजेब, मैंने कहा जो लास्ट रूलर है औरंगजेब, देयर वॉज मार्क्ड इंक्रीज इन देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस, राइट। जैसे जैसे औरंगजेब आते रहे तो जमींदार, जो छोटे छोटे जमींदार हैं, उनकी पावर बढ़ने लगी थी। ये भी रीज़न है, अब पावर बढ़ेगी तो वो विद्रोह करेंगे। फिफ्थ रीजन, बहुत सारे पावरफुल रीजनल ग्रुप जैसे जाट हैं, सिख हैं, मराठा डिफाइड द ऑथोरिटी ऑफ मुगल स्टेट, मतलब उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। जैसे हैदराबाद, जैसे लास्ट कमज़ोर रूलर होगा तो जो जाट हैं, सिख हैं, मराठा, उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दी कि हम मुगल्स के अंडर अब तो काम नहीं करते हैं, अपना वो किंगडम क्रिएट करने लगे। तभी तो मराठास का अगला अपनी हिस्ट्री है, सिख की अपनी हिस्ट्री है, राइट। तभी तो एंग्लो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठा से अलग लड़ना पड़ा, नहीं तो मुगल्स से लड़के ख़त्म हो जाते ना, क्योंकि मराठा सिख पहले इसके डोमिनेंस के अंदर थे। बट धीरे धीरे क्या हुआ, जो रीजनल ग्रुप थे जैसे जाट, सिख, मराठा, वो खुद में खुद बढ़ने लगे, अपनी पावर बढ़ाने लगे। तो सिंपल सी बात है, तभी तो हम एंग्लो मराठा वॉर भी पढ़ते हैं, एंग्लो सिख वॉर भी पढ़ते हैं, कि इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को इनके लिए अलग से वॉर लड़नी पड़ी। और एक ही वॉर में नहीं, बहुत, मैश्योर हो गया, मराठा हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ मराठा दियर रीजनल एस्पिरेशन ग्रू एंड दे गेन लीगल अथॉरिटी टू कलेक्ट सरदेशमुखी एंड चौथ। सरदेशमुखी 1/10 पार्ट, चौथ हो गया 1/4 पार्ट। और मतलब मराठा इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे, मराठा इतने ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे कि अब वो जो ज़मीन में उनका कंट्रोल है वहाँ से अब वो टैक्स ले रहे हैं। तो अगर डायरेक्टली पूछा जाए, ये हमेशा यूपीएससी प्रीलिम्स, अगर आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपको हमेशा ये आएगा, जब भी एक टॉपिक आपको मिले, कॉजेज़ ऑफ मुगल्स फेलियर इन इंडिया या मुगल डिक्लाइन इन इंडिया, उसमें से 6th कॉज सबसे इंपॉर्टेंट है कि मराठास की टेरिटोरियल पावर बढ़ी, जिसके बेसिस पे मराठाओं ने सरदेशमुखी और चौथ लेना शुरू कर दिया, मतलब लीगल अथॉरिटी बढ़ गई। 7वां, नो सिग्निफिकेंट साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एग्रीवेटेड द प्रॉब्लम। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वेपन है, बारूद फोड़ दे रहे हैं, बट मुगल्स का तो कुछ नहीं है। लेटर मुगल पीरियड ने तो वेपन्स पर कुछ काम ही नहीं किया, कोई साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई ही नहीं। पहले के लिए तो किया बट लेटर वाले में नहीं किया। 8वां, पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट कपल्ड विथ लग्जीरियस लाइफस्टाइल ऑफ मुगल्स। वही है कि यार इकोनॉमिक मैनेजमेंट कुछ नहीं, पैसा तो आ रहा है 100 रुपया पर खर्च कर दे रहे हैं 200 रुपया, बस उनको मुगल्स को चाहिए लग्जीरियस लाइफस्टाइल ऑफ मुगल। पुअर इकोनॉमिक मैनेजमेंट रहा, ठीक है। अगर इनिशियल से ही वो अच्छा करते तो अभी भी मुगल रूल करते, राइट। कहने का मतलब अभी भी, मतलब समझ रहे हो कि लॉन्ग टर्म में चलते, हालांकि इंडिया जो है वो हटा ही देता, राइट। चलिए इसको बारे में बात करेंगे इस डिस्कशन में। पर यूपीएससी प्रीलिम्स के मैंने कुछ 8 पॉइंट बता दिए जिसके बेसिस पर मुगल्स डिक्लाइन हुए भारत में। यही 8 पॉइंट के बेसिस पर आप देखेंगे यूपीएससी प्रीवियस ईयर ऑलरेडी क्वेश्चन बनाते हुए आया है, इस टॉपिक में ऑलरेडी क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा क्लियर हो चुका है। टॉपिक था कॉजेज़ फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल पावर्स इन इंडिया, किस तरह से जो मुग़ल पावर है डिक्लाइन हो रही है। तो ये 8 पॉइंट मैंने करा दिए, इस टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया। इस टॉपिक से कोई भी यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आएगा तो आप ऑलरेडी अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसको ईजिली कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं, जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे, ये अनलिस्टेड लिंक हैं। तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे, चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप
तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।